आप 50%, 30%, 20% का रूल अपनाइए। बिलीव मी, 5 इयर्स बाद, आज अक्टूबर 2023 में आपसे बात कर रहा हूं, 5 साल बाद 2028 में आप मेरा नाम लेंगे, आप याद करेंगे कि सतीश रंजन ने कुछ ऐसा बताया था जिसकी वजह से आज मैं एक वेल्दी पर्सन हूं, आज मैं एक ऐसे मुकाम पर हूं जिस पे पहुंचने में किसी व्यक्ति ने मुझे हेल्प करी थी। ये बहुत पतली लकीर है। नीड्स और वांट्स में लोग फर्क नहीं कर पाते हैं। नीड्स जरूरतें हैं जिसके बिना आपकी लाइफ चल नहीं सकती। वांट्स चाहते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। अगर ना भी करें तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। गरीब और अमीर का फर्क इससे नहीं होता कि आप कितना कमाते हैं और कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं। गरीब और अमीर का फर्क इससे होता है कि आपके पास आपका एसेट वैल्यू कितना है, आपका पैसा कितना है, आपके पास एक जमा राशि कितनी है फ्यूचर नीड्स के लिए। क्या हमारी जरूरत है और क्या हमारी चाहत है। अगर इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो हमारा बजट इतना बेहतरीन हो सकता है कि हमें धनी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। 50-30-20 एक ऐसा रूल है जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया आज, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सभी तरह के फिनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल के एक धनी व्यक्ति बनने से। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ, 50-30-20 का रूल कहता है कि 50% ऑफ आवर बजट शुड गो इनटू द नीड्स। ऐसी जरूरतें जिससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसको आप रोक नहीं सकते। आप जितना भी कमाते हैं, आप 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं, आपका एक मंथली खर्च है। और कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल ही रोक नहीं सकते, नॉन निगोशिएबल है। उन खर्चों पे आपके पूरी कमाई का 50% हिस्सा जाना चाहिए। जैसे कि मंथली ग्रॉसरी, आपके यूटिलिटीज का बिल्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, जो भी बिल्स हैं वो बिल्स। ट्रांसपोर्ट पे किया जाने वाला खर्च, आप आना जाना करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आपकी खुद की कार है तो पेट्रोल का खर्च होगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपके खर्चे होंगे, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा। हेल्थ के खर्चे यानी कि अगर आपका कुछ मंथली एक्सपेंडिचर है मेडिसिन के ऊपर, तो उसके खर्चे आप रोक नहीं सकते। या फिर कुछ फ्यूचर नीड्स हैं, जैसे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसका कोई मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट जाता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो जरूरत है, वो नीड्स है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इससे निगोशिएट नहीं किया जा सकता है। और अगर आपका कोई मासिक ईएमआई है, डेट का कोई कर्जा आपने ले रखा है और उस कर्जे को मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में आप पे करते हैं, उस पर भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी कमाई का 50% हिस्सा आपके नीड्स में जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मेरे नीड्स ज्यादा हैं, 50% में मेरा काम नहीं चल रहा, तो आपको लाना पड़ेगा उस खर्चे को इस तरह से कस्टमाइज करना पड़ेगा कि आपकी जरूरतें 50% के खर्चे में सिमट जाए। ऐसा करने से क्या आप गरीबों का जीवन जिएंगे? बिल्कुल नहीं। आप गरीबी का जीवन या कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ नहीं जिएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, गरीब और अमीर का फर्क इससे नहीं होता कि आप कितना कमाते हैं और कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं। गरीब और अमीर का फर्क इससे होता है कि आपके पास आपका एसेट वैल्यू कितना है, आपका पैसा कितना है, आपके पास एक जमा राशि कितनी है फ्यूचर नीड्स के लिए। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और आप 90,000 खर्च कर देते हैं और सिर्फ 10,000 रुपए बचा पाते हैं। वहीं आपका साथी सिर्फ 50,000 रुपए कमाता है और 25,000 रुपए खर्च करता है और 25,000 रुपए जमा कर लेता है। दोनों में कौन धनी हुआ? आम आदमी की नजरों से देखेंगे तो धनी वही व्यक्ति है जिसने ज्यादा कमाया। 1 लाख रुपए कमा रहे तो आप धनी हैं। लेकिन अगर इसको 1 साल के बाद चेक करेंगे तो आपका दोस्त आपको धनी नजर आएगा, क्योंकि आप 10,000 रुपए प्रति माह बचाते हैं तो 1 साल में सिर्फ 1,20,000 रुपए जमा कर पाएंगे, जबकि आपका दोस्त 25,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 3 लाख रुपए जमा कर लेगा। तो अगर आपको धन बनाना है, आपको संपत्ति बनानी है, आपको पैसे बनाने हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि अपने खर्चों को, अपनी जरूरतों को, अपनी नीड्स को 50% के हिस्से में लाने की कोशिश करें। तो अब चलते हैं आगे, 30% हिस्सा अपने वांट्स पे खर्च करें। ये बहुत पतली लकीर है। नीड्स और वांट्स में लोग फर्क नहीं कर पाते हैं। नीड्स
जरूरतें हैं जिसके बिना आपकी लाइफ चल नहीं सकती। वांट्स चाहते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, अगर ना भी करें तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। आप चाहते हैं डाइनिंग आउट करना, बिल्कुल कीजिए, लेकिन सिर्फ 30% के बजट के अंदर कीजिए। आपका 30% बजट जो है वांट्स पे अलोकेट होना चाहिए। और वांट्स सिर्फ डाइनिंग आउट नहीं है, ऐसी वो सारी चीजें जिसके बिना काम चल सकता है लेकिन लाइफ को एनहांस करने के लिए आपको करना चाहते हैं, अपने एंजॉयमेंट करने के लिए आपको करना चाहते हैं, आप लाइफ में थोड़ा सा चार्म लाने के लिए करना चाहते हैं, तो ये चाहत है। डाइनिंग आउट की बात कर ली हमने। ट्रैवल वेकेशन पे आप जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं ईयर एंड में, कोई बात नहीं, जाइए घूमने की प्लानिंग कीजिए, लेकिन यह हिस्सा इस 30% वाले एलोकेशन के ही अंदर का होना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो जाइंट्स हैं अभी आ जाएंगे, ऑफर देंगे आपको धमाल, 80% ऑफ, 20% ऑफ, 60% ऑफ। आप ऑफर देख के फिसल जाएंगे और कुछ भी खर्चा कर लेंगे। वांट्स है, ध्यान रखिए, चाहत है, जरूरत नहीं है आपकी, जरूरत नहीं है, सिर्फ चाहत है, तो हिसाब से खर्च कीजिए। आपने कुछ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाले सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, वीडियोस देखते हैं, आप टेलीविजन पे देखते हैं, चैनल्स सब्सक्राइब कर रखे हैं, आप रिड्यूस कीजिए, उसको चेक कीजिए उसमें से कौन सी जरूरत है कौन सी नहीं जरूरत है। कुछ सब्सक्रिप्शन तो ऐसे आपने सब्सक्रिप्शन एक बार ले लिया, एक वीडियो देखी, एक वेब सीरीज देखी, उसके बाद उसको ओपन करके देखा भी नहीं, अननेसेसरी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, हर महीने पैसे जा रहा है। क्यों करना है ऐसा सब्सक्रिप्शन? मत कीजिए। तो आप देखिए, डाइनिंग आउट करना है, आपको बाहर घूमने जाना है, आप सब्सक्रिप्शन लेके रखी हुई है, वो सारी चीजें जो आपकी चाहतों में आता है, आपको लगता है कि इसको यूज करने के बाद आपको एनर्जी फील होती है, मजा आता है, मजे के लिए यूज कर रहे हैं आप जिसको, वो चाहत है। चाहत वाले की फंडिंग 30% हिस्से में होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले बोला था, कोई कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं होगी। आप लाइफ की जरूरत की चीजें 50% वाले में, नीड्स में, चाहत की चीजें 30% वाले बकेट में रखेंगे। 80% हिस्सा आपका यहां खर्च होगा आपकी कमाई का। अब बचता है 20%। अब ये जो 20% हिस्सा है ना, अब ये कहीं खर्च नहीं होगा, ये जमा होगा, ये जाएगा आपकी सेविंग्स में या फिर आपके डेट मैनेजमेंट्स में। कुछ डेट ऐसे होते हैं जिसको आप बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, हिला भी नहीं सकते, आप छोड़ भी नहीं सकते उसको, आपको देना ही है, तो वो तो मैंने ऑलरेडी नीड्स में डाल दिया। अब कुछ ऐसे डेट्स हैं जिसको आप एक्स्ट्रा पे करके खत्म करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका एक लोन है, उस लोन के लिए हर महीने 10,000 रुपए आपका जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, जाएगा। नीड वांट्स के बाद तीसरा 20% हिस्सा, इसमें से कुछ पैसे बचा के अगर आप एक्स्ट्रा मनी डाल सकते हैं, पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तेजी से गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि आपका मूलधन गिरेगा। बैंक जो आपको लोन देता है ना, हमेशा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर देता है, तो आपका प्रिंसिपल जितना कम होगा आपका इंटरेस्ट उतना कम होता रहेगा, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट, जितना प्रिंसिपल कम होगा, उतनी तेजी से आपका ओवरऑल बर्डन कम होगा इंटरेस्ट पे करने का। 50% नीड्स में, 30% वांट्स में, और ये जो 20% बचा अब आप उसको सेविंग में लगाइए। इसमें से एक अमाउंट सेविंग पे लगाइए, आपको फ्यूचर नीड्स के लिए जमा करनी है। अब फ्यूचर नीड्स क्या हो सकते हैं? आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स आप बनाएंगे। अब गोल्स कैसे बनाते हैं, गोल सेटिंग करते हैं कैसे, इस पे ऑलरेडी मेरा वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो इन शॉर्ट बता देता हूं। आपको स्मार्ट गोल बनाना चाहिए, SMART, स्मार्ट गोल बनाना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, M का मतलब मेजरेबल, A का मतलब अचीवेबल, R का मतलब रियलिस्टिक, एंड T फॉर टाइम बाउंड। आपका टाइम बाउंड स्पेसिफिक स्मार्ट गोल होना चाहिए। अब वो कैसे बनाते हैं इसको विस्तार से समझने के लिए मेरा वीडियो देख लीजिए, इजी है वीडियो और छोटा वीडियो है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक होना चाहिए आप किस चीज के लिए जमा करना चाहते हैं, और टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम जरूर उसमें लगाना चाहिए, कब कितना जमा करना है, बाय व्हेन आई हैव टू गेट दैट। सो गोल लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल, आपको घर खरीदना है, बेटे की पढ़ाई, 10 साल के बाद आपका बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ बड़े विदेश में पढ़ाई करने जाएगा, उसके लिए आपको जमा करना है। बेटी की शादी होने वाली है 20 साल बाद, 18 साल के बाद, उसके लिए आपको जमा करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स, आप 1 साल बाद अपने घर का फर्नीचर चेंज करना चाहते हैं, अगली दिवाली पे पूरे घर का वार्डरोब चेंज करना चाहते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको अलग से फंडिंग करनी पड़ेगी, अलग से जमा करना पड़ेगा, और इन सब की शुरुआत आप कीजिए इमरजेंसी फंडिंग से। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके ऊपर बात कर रखा है, और इमरजेंसी फंडिंग कैसे बनाए इस पे भी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कीजिए इमरजेंसी फंडिंग से। इमरजेंसी फंडिंग एंड डेट मैनेजमेंट, ये दो सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। ये दोनों कर लेने के बाद बाकी जगह इन्वेस्ट कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट का।
लेकिन ये जो 20% हिस्सा बचा है इसको सिर्फ 2 ही जगह खर्च करना है। आइदर यू हैव टू स्पेंड इट ऑन सेविंग्स और पेइंग एक्स्ट्रा मनी फॉर द डेट विच हैव द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप 50%, 30%, 20% का रूल अपनाइए। बिलीव मी, 5 years बाद, आज अक्टूबर 2023 में आपसे बात कर रहा हूं, 5 साल बाद 2028 में आप मेरा नाम लेंगे, आप याद करेंगे कि सतीश रंजन ने कुछ ऐसा बताया था जिसकी वजह से आज मैं एक वेल्दी पर्सन हूं, आज मैं एक ऐसे मुकाम पर हूं जिस पे पहुंचने में किसी व्यक्ति ने मुझे हेल्प करी थी। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, आप बहुत अच्छा कीजिए, खूब धनी बनिए, खूब संपत्ति कमाइए, इतनी संपत्ति कमाइए कि खुद भी मजे लीजिए, दूसरों को भी बांटिए। ऐसी दुआओं के साथ आज की वीडियो से करता हूं साइन ऑफ। अगले वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे फिर बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।